मन में चल रही अराजकता का क्या करें? नमस्कार। अच्छा प्रश्न है। मन खुद ही अराजक है। मन में अराजकता चल नहीं रही। मन का बनना, मन का होना ही अराजकता है। ये जो पूरा एनर्किज्म फैला है पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में आतंकवाद जो चल रहा है, राजकीय लोगों का, राजनेताओं का जो बहुत ही करुण तरह का व्यवहार हो रहा है और बहुत हिंसक व्यवहार हो रहा है लोगों का, ये सब के पीछे मन की अराजकता का काम है। तो पहले हमें यह समझना है कि प्राण ऊर्जा में से जो एक्सेस एनर्जी बनती है उसी में से मन बनता है। जितनी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है उतनी ऊर्जा हम स्वीकार करें और उतनी ऊर्जा का उपयोग करें तो मन कम से कम बनेगा। मन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। मन हमारा कंप्यूटर के डेटा जैसा है, जब ज़रूर पड़े उसका उपयोग कर सकते हैं, ज़रूर न पड़े तो वो ऐसे ही रहता है। मन का एक मर्यादित उपयोग होना चाहिए। अभी हमारा मन है वो हमारी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं और इच्छाओं का एक समूह हो गया है और उसकी वजह से हमारे भीतर बहुत तरह की इच्छाएं पैदा होती है और मन की एनर्जी है उस इच्छाओं को बल देती है। इसकी वजह से ये पूरी पृथ्वी इतनी सारी खरीदी, इतने सारे खर्चे, इतने सारे झगड़े, इतनी सारी थियरियाँ उसी वजह से चल रही है। इस अराजकता को समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारा जो प्राण शरीर है उसे प्राण इंटैक्ट कितना चाहिए वो समझना है। सबसे पहले महायोगी श्री तंवरिया जी ने जो कहा है वो बात बताऊं कि हमारा प्राण इंटैक्ट है वो 1 मिनट का 12 श्वास और उच्छ्वास है। 5 सेकंड का एक श्वास और उच्छ्वास, यानी 12 उच्छ्वास और उच्छ्वास हमारे भीतर होंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि जितना हमारे प्राण ऊर्जा की ज़रूरत है उतने ही हम श्वास ले तो हमें चिंता नहीं पकड़ेगी, उदासीनता नहीं पकड़ेगी, डिप्रेशन नहीं आएगा, उन्माद नहीं आएगा। ज़्यादा एनर्जी जाएगी तो उन्माद पकड़ेगा और ये हिंसा, गुस्सा और चीड़ यानी इरिटेशन ये सब पकड़ेगा। अगर ये 12 से कम श्वास हमारे भीतर चलेगा तो हमारे भीतर धीरे धीरे उदासीनता पकड़ेगी, डिप्रेशन आएगा और कुछ अच्छा नहीं लगता, ये जीने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा होता रहेगा। तो इस बात को हमें समझना है कि बाहर प्राण इंटैक्ट होता है प्राण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, तो उतने ही श्वास हमारे चले तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। विपश्यना में ये बात होती है मगर बहुत धीरे गति से और बहुत लंबे समय के बाद ये होता है। तो अगर आप ओशो ने बताया है जो सक्रिय ध्यान, नटराज, कुंडलिनी, नादब्रह्म ध्यान, वो सब ध्यान करे और उसके साथ विपश्यना करे तो यही स्थिति आएगी। मगर सरल रास्ता है, इजी रास्ता है और शॉर्ट टाइम का जो रास्ता है वह यह है कि आप बाहर श्वास लें और बाहर प्राण इंटैक्ट करें और उसकी वजह से आपके भीतर एक शांति और आनंद का एक सोर्स आएगा। आपके भीतर आनंद कंटिन्यू रहेगा। आज मुझे मूड नहीं है, आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, आज मेरे जीने का मन नहीं हो रहा है, आज मेरा नाम नहीं देना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हो जाए तो मुझे बोलना नहीं कि आज मेरा मूड नहीं। इस तरह की बातें हमारे भीतर आएंगी नहीं अगर हम बाहर प्राण ऊर्जा का जो एकम यूनिट है वो हम लेंगे तो बाहर प्राण इंटैक्ट और 12 श्वास 1 मिनट के इस तरह से जाएंगे। तो उसके लिए तंवरिया जी ने 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बताया है और उस 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग की पूरी सिस्टम अगर आप समझोगे तो भीतर जो परमात्मा हमारे भीतर जो बैठा है, डिवाइन फ्रैगमेंट जो है, वो जो बोलेगा वो हम सुन पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका
जो कोड के लैंग्वेज में जो मैसेज आएगा उसे डिकोड कर पाएंगे और हमारे जीवन की सारी समस्या हम खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। किसी को पूछने की, कहने की या कुछ किताब पढ़ के नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके भीतर से ही, आपके भीतर रहा परमात्मा जो बोलेगा वो आप सुन पाओगे और उसके अनुसार आपका जीवन होगा। आशा रखता हूँ कि इस दिशा में आप प्रयोग करेंगे, समझेंगे और इस प्रयास से आपके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति आए। नमस्कार।